कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है, मामा का। और मामा के एक संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। यह संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा? और जब चुनाव आ गया है, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, जब चुनाव में 20 महीना बचा है, तब इनको बहन जी लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे। चचा, आप 2000 रुपया अपने पास रखिए, ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। बहनें यहां पे बैठी हुई हैं, 2000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आप पे। हैं? 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। अरे पूरी ताकत लगा लीजिए। आप हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटा का वोट एक होता है, उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट एक होता है। अगर मुख्यमंत्री के पास पैसा है, वो अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है, तो हम भी इस देश में टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। यह हमारा हक है। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारी बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। इनका खेल हम समझते हैं। हम आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है, हमने आपका नमक खाया है। और हम नमक हराम नहीं हैं, हम नमक हलाल हैं। और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं। और महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था। इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे स्कूलों को बंद करके, हमारे छात्रावासों को बंद करके, तरह तरह का भर्ती घोटाला करके, घोटाला खत्म ही नहीं हो रहा है। रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला। और मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है, उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहां है, तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है। आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है। अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं कि दीपिका पादुकोण क्या पहनी है। अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राज्य समल में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।
पहले अपना राज्य तो चला लीजिए। आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल। पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या जी साहब, मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे। सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उल जलूल बात किया करो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है। आजकल दिल्ली इंदौर घूम रहा है। तो जब आ ही गए हैं नेकी और पूछ पूछ, तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए ये लाडली योजना लेकर के आए हैं। साहब, ये सच्चाई हम देख रहे हैं। इस सच्चाई को मैं अपने आदिवासी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि जो 20 साल से आपने अत्याचार झेला है, उस अत्याचार का आपको बदला लेना है और उनको एहसास कराना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है। और लोकतंत्र की ताकत यह है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है। कमलनाथ जी भी चुनाव लड़ते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ते हैं, और नरोत्तम मिश्रा को भी लड़ना पड़ता है। एक उदाहरण आप मुझे सोच करके बताइए। और यहां पे चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, इसलिए कहना जरूरी है कि श्रीमती गांधी को 2 बेटे, संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों कांग्रेस में थे। बाद में संजय गांधी जी की पत्नी बीजेपी में चली गई, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। राजीव गांधी जी की पत्नी भी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। तो बीजेपी में लोकतंत्र कैसे है और कांग्रेस में राजतंत्र कैसे है? वहां जो बहू चुनाव जीती तो वो लोकतंत्र है, और श्रीमती गांधी के यहां जो बहू चुनाव जीते तो यह राजतंत्र है। हाय रे बेईमान, बेशर्मी देखे हो, बेशर्मी। अरे वे कांग्रेस पार्टी ही है जिस पार्टी ने इस देश में जमहूरियत को स्थापित किया है। और यह जमहूरियत की ताकत है कि राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो इनके नजर में वो राजतंत्र है, और वो मैडम जो है, सास जो कभी बहू थी, है ना, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ी है तो लोकतंत्र है। हाय रे चोरी। मैं तो यही कहता हूं कि अगर इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते। अगर इस देश में गांधी नहीं होते, इस देश में अगर भगत सिंह नहीं होते, इस देश में अगर बिरसा मुंडा नहीं होते, इस देश में अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो एक आंगनबाड़ी का बेटा खड़ा होकर के 2 मुख्यमंत्री के सामने भाषण नहीं दे रहा होता।